Assalamu alaikum. In this video lecture, we will be discussing some rules of pronoun. So let's start. First of all, आपने देखना है कि आप personal pronouns का जो है वो order क्या रखेंगे sentence के अंदर. So basically अगर तो आपके पास sentence एक positive sense या positive meaning दे रहा है तो आपका order होगा 2 3 1. यानी है कि पहले second person वाला personal pronoun आएगा, फिर third person वाला और end पे first person वाला. लेकिन अगर तो ऐसा है कि आपके पास नेगेटिव सेंस है तो फिर इसका ये जो है ना वो सीक्वेंस होगा फर्स्ट पर्सन देन थर्ड पर्सन एंड देन सेकंड पर्सन. इसकी एग्जांपल देखें कि दैट यू आई एंड ही फिनिश्ड द वर्क. ये एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो इस वजह से ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट होगा. लेकिन लास्ट वाला सेंटेंस देखें यू ही एंड आई आर टू बी ब्लेम्ड. तो जब ब्लेम की बात हो रही है तो नेगेटिव सेंस है तो फिर आपने 1 3 और 2 वाला सीक्वेंस यूज करना है. I, he and you are to be blamed ये एक unpleasant sense है. Pleasant sense और unpleasant sense आपको समझ आ गया. Order of pronoun जो है ना वो यही होता है कि I और me के अलावा सबके सब pronouns जो है वो noun से पहले आते हैं. For example, he loves me and असलम ये गलत होगा. ठीक है, इसका ये इस तरह होगा he loves असलम and me. ठीक है, इसी तरह Sam and you are going to eat pizza for lunch. इसका करेक्ट वर्जन होगा you and Sam. ठीक है, पहले आपने pronoun लिखना है फिर आपने अपना noun लिखना है. Are going to eat pizza for lunch. Relative pronoun जो who होता है वो persons के लिए यूज होता है, जो which होता है वो things के लिए यूज होता है, और जो that होता है वो persons के लिए भी यूज हो सकता है और वो things के लिए भी यूज हो सकता है. ठीक है, noun फॉर एग्जाम्पल humans हो सकते हैं, persons, animals हो सकते हैं, और यहाँ पे जो है ना वो non living हो सकते हैं. रिलेटिव प्रोनाउन जो दैट है वो ह्यूमंस के लिए भी यूज होगा, एनिमल्स के लिए भी यूज होगा और नॉन लिविंग के लिए भी यूज होगा. जैसे हमने पहले बोला कि वो दोनों के लिए यूज हो रहा है, पर्सन्स के लिए भी और थिंग के लिए भी. लेकिन जो हु है वो सिर्फ ह्यूमंस और एनिमल्स यानी एक पर्सन जो जिंदा चीजें जानदार हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए यूज होगा. और जो विच है वो यूजुअली नॉन लिविंग के लिए लेकिन किसी हद तक एनिमल्स के लिए भी यूज हो सकता है. ये फ्लो चार्ट आप याद कर लें ताकि आपको आसानी रहे. So अब हम rule number 1 discuss करेंगे that the relative pronoun who can be used as a subject or object of the verb and the pronoun whom is used only as an object. ठीक है, इस चीज को समझने के लिए आप पहले एग्जाम्पल देख लें कि that the police want the woman who telephoned them last night to contact them again. ठीक है, अब यहाँ पर women जो है सब्जेक्ट के लिए आपने जो है ना वो who यूज किया है. ठीक है, अब इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें देखें कि देयर आर 5 पीपल हु और whom the police wanted to interview. अभी हमने कहा था कि जो who होता है वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों के लिए यूज हो सकता है लेकिन whom हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है. तो यहाँ पर 5 पीपल ऑब्जेक्ट है, इनके लिए आप who भी यूज कर सकते हैं और whom भी यूज कर सकते हैं. Rule number two is basically that the relative pronouns who and whom refer to a person or people, the relative pronouns which refer to a thing or things, and the relative pronoun whose can refer to a person, people, thing or things. अगेन ये भी एक वैसा ही सीक्वेंस है जिसको आपको एक दफा में याद रखने की जरूरत है कि whom किसके लिए यूज हो रहा है, whose किसके लिए यूज हो रहा है, which किसके लिए यूज हो रहा है. एग्जाम्पल देख लेते हैं कि the people who use their mobile phones while driving should be penalized. इसी तरह there was nobody to whom she could turn for help. तीसरी एग्जाम्पल है in the next room was a man whose voice was very loud. And outside my bedroom are 2 trees whose branches touch my window. Further, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि the boy which met you was an athlete. तो boy के साथ आपको who यूज करना है, which नहीं यूज करना है. तो करेक्ट वर्जन होगा the boy who met you was an athlete. इसी तरह he is the boy which sang the solo hit. He is the boy which sang नहीं होगा बल्कि that sang होगा क्योंकि which जो है वो यूजली नॉन लिविंग के लिए यूज हो रहा था. अब रिलेटिव प्रोनाउन दैट को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं
कि दैट वी प्रेफर दैट टू विच या हु इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है। कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिसके अंदर चाहे विच यूज हो रहा हो टेक्निकली या फिर हु होना हो, हम उन दोनों को छोड़ के क्या चीज यूज करते हैं, हम बेसिकली जो है वो that यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल all, none, nothing, superlative degrees, same, whole, only, या फिर human beings or animals। all which glitters is not gold गलत है, इसका करेक्ट वर्जन है all that glitters is not gold। this is the best which we can offer, इसका करेक्ट वर्जन है this is the best that we can offer। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि आप को देखना पड़ेगा कि दैट आई स्टैंड इन अ गुड रिलेशन टू ऑल डैश इज ब्यूटीफुल, ठीक है। अगेन अब आप इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे तो जितने भी आपने रूल्स पढ़े हैं उससे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर आपको दैट यूज करना है क्योंकि वही मोस्ट एप्ट ऑप्शन है यहाँ पर। So this is all for today। इंशाल्लाह ताला बाकी रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।